हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम रीजनिंग क्लास पढ़ेंगे जो कि 6 क्लास है। यह क्लास सीरीज टेस्ट के ऊपर होने वाला है और इसमें अलग अलग मेथड भी यूज़ होंगे, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ऐसी आपको कंटिन्यू क्लास चलते रहेगी हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो रीजनिंग हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर बनता है और ये अलग अलग बेस पर रहता है, अलग अलग मेथड रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा और इसमें आप एकदम फिक्स मार्क्स रखिएगा। 30 में 30 लाना है, पूरा मार्क्स लाना है, क्योंकि इसमें पूरा ही बनेगा एकदम जैसे आप बनाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही यदि आप चाहते हैं मॉक टेस्ट लगाना है और आप टेस्ट देना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है wikistudy.in है। उस पर आप गूगल में जैसे सर्च करेंगे, जाकर आप सर्च करेंगे विकी स्टडी या विकी स्टडी करके स्पेस दे के आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्या चीज़ मिलेगा चलिए वो देखते हैं गूगल में। तो जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हैं कि विकी स्टडी लिखा हुआ है, इस पर जैसे स्पेस देकर आपको लिखना है बीच में VICKEYSTUDY लिखना है, स्पेस देना है बीच में। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला वेबसाइट आ रहा है यहाँ पर विकी स्टडी, आपको यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे wikistudy.in पर, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के PDF मिलेंगे। आप यहाँ पर कोशिश कीजिए, खोजने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जैसे मीनू वाले ऑप्शन पर यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन आएगा, इसको आपको अलाउ कर देना है क्योंकि जो भी मैं पोस्ट डालूंगा आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार अलाउ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मेनू वाले ऑप्शन पर जाकर आप यहाँ पर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, बुक्स के बारे में। अभी इस पर मैं इनएक्टिव हो गया हूँ, बट आपको जो है यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है स्टडी मटेरियल, तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही ईजी है और इसे आसानी से कर सकते हैं। फालतू का वीडियो देखने से आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। यहाँ पर आप टेस्ट लगाइए, अपने आप को टेस्ट कीजिए कि मैं आप कितना बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसको आप जरूर कीजिए। यहाँ पर सभी पोस्ट देख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर मेनू वाले ऑप्शन पर जाना है, PDF डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाना है, या मॉक टेस्ट पर जाना है, या फिर आप क्वेश्चन आंसर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कि फिजिक्स का दिया हुआ है एंड साथ ही नीचे रीजनिंग के बारे में यहाँ पर दिया है। रीजनिंग का PDF भी मिल जाएगा। और यहाँ पर जैसे लेटेस्ट आप देखेंगे तो लेटेस्ट वाले होम पर चले जाइए। यहाँ पर होम पर जाएंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट जो अभी पब्लिश हुआ है, यहाँ पर देखिए रिसर्च रीजनिंग का दिया है, रीजनिंग क्वेश्चन आंसर वीडियो सॉल्यूशन दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर आपका सभी प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। और OMR शीट भी यहाँ से डाउनलोड करके आप प्रिंट कर लीजिएगा, सर्च करके यहाँ पर से। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है लास्ट बार कि यदि आप यहाँ वेबसाइट में आते हैं तो इस वेबसाइट को प्लीज़ अपने वेबसाइट नेम को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए आप क्लास को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, इस प्रकार के सवाल अक्सर पूछ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी सवाल जितने भी लिया हूँ और यहाँ पर आपके लिए कम समय में, यहाँ पर मैं कम समय पर कुछ अलग चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ। बाकी जो भी चीज़ बेसिक सीखना है आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखने में अगर आपको लग रहा हो कि टाइम पास हो रहा है तो आप वहाँ पर जाकर सभी चीज़ों को आप खुद से एनालाइज कीजिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। वहाँ पर सॉल्यूशन एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, तो वहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ पर वीडियो भी देख सकते हैं। तो आपके लिए दोनों तरफ से तैयारी हो जाएगा, तो यहाँ से फोकस कीजिए। चलिए इस सवाल को हम समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, 1 नंबर में सवाल दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 5:3 यहाँ पर दिया है और उसके बाद अनुपात और 3:5 दिया हुआ है। और यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन में देख लीजिए क्या क्या होगा। तो सबसे पहले यह समझना है कि ये जो इन दोनों के बीच संबंध क्या है, कोई परफेक्ट संबंध अच्छे से कि ये वाला संबंध क्या है इन दोनों के बीच, ये जानना है आपको पहले। तो यहाँ पर देखिए 53 दिया है तो यहाँ 35 दिया है, मतलब 5 है तो यहाँ 5 बाद में है, मतलब 5 यहाँ पर पहले है और यहाँ पर 5 बाद में है। ऐसे भी कर सकते हैं जिम। ठीक है, इतनी छोटी सिली चीज़ें होती है जो आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या किया, अंकों के क्या है, स्थान को बदल दिया गया है। ठीक है, जो अंक है उसका स्थान को क्या किया, बदल दिया गया है। जैसे यहाँ पर 53 है तो यहाँ पर 35 है। उसी प्रकार से ऑप्शन में आप देखते जाइए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3, 7 ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर 4, 2, 2, 2 गलत हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। यहाँ पर देखिए 16, 62 ये भी गलत। यहाँ पर 54, 43 ये भी गलत। मतलब हमारे ऑप्शन में ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम में आप देखिए जो ऑप्शन गलत लग रहा है उसको पहले हटा दीजिए और जो बचेगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर यहाँ पर देखिए कि सवाल दिया है उसी प्रकार से दिया है। 41 दिया हुआ है और यहाँ पर 4 दिया हुआ है। क्या होगा, यहाँ पर 37 दिया है, यहाँ पर कितना होगा राइट आंसर, पहले समझना है। तो देखिए 41 है
तो ऐसा क्या हुआ होगा कि यहाँ पर 4 आ गया, मतलब 41 के भी यहाँ पर 4 आया, क्या संबंध होगा? आपको पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बना के देखिए बनता है कि नहीं आपसे, ठीक है। उसके बाद वीडियो को चालू कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम अगर मान लेते हो यहाँ पर 4 है और यहाँ 41 है, तो अगर हम 4 गुणे 1 करते हैं तो हमारा कितना आता है? 4 आ जाता है। ये संबंध हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए यहाँ 4 इन दोनों के बीच में गुणा कर दिए तो हमारा 4 आ गया। उसी प्रकार से इस बार भी हम अगर करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 3 गुणे 7 कर दीजिए, हमारा कितना आ जाएगा? 21। आपका बी वाला ऑप्शन जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, बी वाला, ठीक है। 21 आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे यहाँ पर देखिए 15 दिया है, 22 दिया है और 19 दिया हुआ है। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसको समझिए। तो देखिए 15 और 22 के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। पहले वीडियो को पॉज कीजिए आप, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या है? 15 में हम कितना जोड़ेंगे तो हमारा 22 आएगा। तो देखिए 15 में हम 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? 22 आएगा। उसी प्रकार से 19 में भी हम 7 जोड़ दीजिए, तो 19 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो हमारा देखिए यहाँ पर 26 आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है क्वेश्चन, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, फटाक से आप एक लाइन में आंसर मार दीजिए इसको, ठीक है। ऐसा टेस्ट आपको वेबसाइट में मिलेगा, वहाँ पर भी आप टेस्ट लगा दीजिए। तो यहाँ पर आपका ये वाला राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होगा राइट आंसर। तो उसी प्रकार से है 15 और उसी पर देखना है यहाँ पर 15 और 26 के बीच क्या होगा संबंध। तो 15 में हम कितना जोड़ेंगे तो यहाँ पर 26 आएगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पर कितना? 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। 15 में हम 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? इन दोनों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो ऐसा ऑप्शन में आप देखना है, ऑप्शन में ऐसा कौन सा संबंध है जिसमें 11 का अंतर है। 11 जोड़ने पर वहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, 11 जोड़ने पर वो संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 39 में यहाँ पर 49 और 49 के बीच 11 का अंतर नहीं है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 46 और 55 के बीच 11 का अंतर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 56 में 69 यहाँ पर दिया हुआ है, इन दोनों के बीच 11 का अंतर नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे बच गया ये वाला ऑप्शन, तो हमारा ये वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 34 में हम 11 जोड़ते हैं तो हमारा 45 आता है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे एलिमिनेट करना है ऑप्शन को, ठीक है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, फटाक से हम इसको कंप्लीट करते हैं स्पीड में। अब यहाँ पर देखिए ये बड़ा संख्या है, इसको आपको ध्यान से बनाना रहेगा। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर 256 दिया है, 290 दिया है, 961 दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा संख्या, उसको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये संख्याओं के बीच में हमें क्या अंतर होगा। तो क्या है अंक अंतर? देखिए सबसे पहले मैं बताया था आप सबको कि वर्ग का याद करके रखिए, कम से कम 21 तक 20 तक वर्ग याद करके रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है 256 जो है यहाँ पर 256 जो है वो 16 के वर्ग में आता है। आप जानते हैं 16 को हम अगर 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 256 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम 16 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 256 आता है, ठीक है। उसी प्रकार से हमें 290 लाना है तो कितना होगा? तो यहाँ पर जैसे हम 17 का वर्ग करते हैं तो हमारा कितना आता है? तो 17 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है 289 प्राप्त होता है, ठीक है। 289 प्राप्त होता है और उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, हमारा 290 आता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 961 है, 961 को हम अगर करते हैं डिवाइड, 961 किसका वर्ग होगा? तो देखिए जब आप याद करेंगे 30 तक याद करेंगे तो आप समझेंगे कि 30 तक अगर याद किए हैं तो 900 से ऊपर, मतलब बढ़ा के हम करेंगे तो 31 हो जाएगा। मतलब वर्ग जो है उसको ढूंढना है कि इतना वर्ग के बाद ये होगा, या फिर आप वर्गमूल निकाल लीजिए, या फिर आप ऐसी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे आप याद करेंगे 20 तक या 21 तक 25 तक जैसे भी, तो उसके बाद अंदाज़ा लगाएंगे कि इतना बीच में होगा, तो आप वहाँ से गुणा करके देख लीजिए। तो 31 के हम अगर 31 का वर्ग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 961 प्राप्त होता है, ठीक है। 31 का हम अगर वर्ग करते हैं तो हमें 961 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 32 करेंगे, जैसे यहाँ पर 16 किए थे तो यहाँ 17 किए थे, यहाँ पर 31 किए हैं तो यहाँ पर 32 करेंगे और 1 जोड़ देंगे। तो 32 का वर्ग कितना होता है? तो यहाँ पर देखिए जैसे 32 का वर्ग करते हैं तो हमारा प्राप्त होता है 1024, सबके याद होगा। तो 1024 यहाँ पर प्राप्त होता है। 1024 जो है ये 32 का वर्ग है, ठीक है। 32 का वर्ग है ये वाला, और प्लस करके हम 1 जोड़ना है, ठीक है। प्लस 1 जोड़ना है उसमें, तो कितना हो जाएगा? 1025 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर वर्ग करने का यहाँ पर गेम है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर सवाल किस प्रकार से है। तो यहाँ पर देखिए 14 दिया है, 194 दिया है समानुपात करके, यहाँ पर 16 दिया, उसके बाद क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर 14 अगर याद करें
94 दिया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर वर्ग जोड़ लीजिए, 14 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, और 196 आता है। ठीक है, 14 का वर्ग करने पर कितना आता है, तो 196 आता है, 96 आता है। अब उसमें हम 2 कर देते हैं माइनस, मतलब 14 का वर्ग करते हैं तो प्राप्त कितना होता है 196, और उसमें 2 माइनस कर देते हैं तो हमारा 194 आ जाता है। उसी प्रकार से 16 का वर्ग करेंगे तो कितना आया था पिछली बार, तो 16 का वर्ग किए थे तो हमारा आया था 256 आया था। ठीक है, 256 आया था। अब उसमें हमें 2 माइनस कर देना है तो हमारा कितना आएगा, 254 आएगा। 254 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ए वाला ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 256 में नहीं लगाना है, ठीक है, 2 माइनस करके लगाना है, तो यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से अलग अलग मेथड के क्वेश्चन और भी हैं जो आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे, और साथ ही यहाँ पर वीडियो रेगुलर आएगी। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जैसे वेन डायग्राम बनाना, डायग्राम में पहचानना, ये सब चीज़ें होती है जो टेस्ट सीरीज़ में इम्पॉर्टेंट होता है। और रीजनिंग में ऐसी छोटी चीज़ों हम सिली मिस्टेक कर देते हैं और हमारा नंबर कट जाता है। तो ये चीज़ आपको फोकस करना है, यहाँ पर आप देखना है कि सवाल कहाँ पर गलती हो रहा है, और टेस्ट लगाएंगे तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे, वीडियो देख लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।